नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगले 5 मिनट में हम जानेंगे देश, दुनिया और हमारे अपने राजस्थान की 25 सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की सुर्खियों का आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति धनखड़ का न्यायपालिका पर बयान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में सबसे बड़े शार्क कौन है, इसका पता लगाना होगा। उनके इस बयान से एक नया विवाद पैदा हो सकता है। सूरतगढ़, सीडीएस चौहान का सैन्य ठिकानों का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आज राजस्थान के सूरतगढ़ मिलिट्री बेस और नलिया एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। यह दौरा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए। संसदीय समिति की बैठक। दिल्ली में आज एक संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भारत पाकिस्तान तनाव और विदेश मंत्री के हालिया बयानों पर चर्चा हुई। विदेश सचिव ने समिति को जानकारी दी और कुछ बयानों को संदर्भ से बाहर बताया। खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा। राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लंबित आवेदनों और जिला स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षा करेगी। आज एक बैठक में बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि आवंटन और अवैध खनन के खिलाफ चल रहे अभियानों पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री का दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अलवर का दौरा किया, जहां उन्होंने मोती डूंगरी पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद वे एक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और भवानी तोप सर्किल के पास एक किसान सम्मेलन को संबोधित किया। बिजली कटौती। उदयपुर शहर के कई इलाकों में आज बिजली विभाग द्वारा रखरखाव कार्य के चलते बिजली कटौती की गई। बड़गांव, जगदीश चौक और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़। उदयपुर पुलिस ने बड़गांव थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जमीन विवाद में हिंसक झड़प। हनुमान वाटिका कॉलोनी में जमीन के मालिकाना हक को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में लाठी डंडे और पत्थर इस्तेमाल किए गए, जिससे कई लोग घायल हो गए और वाहनों के साथ साथ घरों को भी नुकसान पहुंचा। घटना के दौरान एक व्यक्ति को हथियार लहराते हुए भी देखा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में मौसम का दोहरा कहर। राजस्थान में मौसम का एक अजीब रूप देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ आज 17 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के 5 प्रमुख शहर भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर में पीएम मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कई रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अतिरिक्त वे नाल स्थित वायुसेना स्टेशन पर सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे। यह एयरबेस पाकिस्तान की सीमा के करीब होने के कारण रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। गहलोत का सरकार पर निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत पाक संबंधों और तीसरे पक्ष की भूमिका को लेकर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शशि थरूर से जुड़े मुद्दे पर भी अपनी राय व्यक्त की। सरकारी भर्ती परीक्षा विवादों में हाल ही में आयोजित एक संविदा भर्ती परीक्षा विवादों में घिर गई है, क्योंकि उसमें अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के लिए ओएमआर शीट में कॉलम ही नहीं था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने इस भर्ती परीक्षा को चीटिंग मॉडल करार दिया है। जयपुर अतिक्रमण का प्रयास। आमेर फोर्ट की दीवार पर मजार बनाकर अतिक्रमण करने की कोशिश का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया है। सीमा पर तनाव और गिरफ्तारियां। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के बाद सोशल मीडिया पर की गई कुछ पोस्टों के संबंध में गिरफ्तारियां हुई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। कानूनी जानकार इस पर अपनी राय रख रहे हैं। भारत को क्या मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष से भारत को क्या हासिल हुआ, इस पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने अपनी राय व्यक्त की है। तुर्की का हस्तक्षेप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है और बांग्लादेश में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिसे भारत के खिलाफ एक नई चाल के रूप में देखा जा रहा है। आईएमएफ का राहत पैकेज। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से एक और राहत पैकेज मिला है, लेकिन इसके लिए उसे 11 नई और सख्त शर्तें माननी होंगी। ये थीं आज की राजस्थान और आसपास की 25 बड़ी और काम की खबरें।
उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।